गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको वॉइस बताने जा रहे हैं। वॉइस किस व्हाट इज वॉइस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉइस के बारे में बताएंगे कि वॉइस किसे कहते हैं और वॉइस के कितने काइंड होते हैं, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि वॉइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर का नाम है वॉइस। तो वॉइस चैप्टर में सबसे पहले जानेंगे कि वॉइस क्या है, व्हाट इज वॉइस। वॉइस किसे कहते हैं? द फॉर्म ऑफ द वर्ड विच डिनोट्स और इंडिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट डज द वर्क। कहता है कि द फॉर्म ऑफ द वर्ड, वर्ब का वह रूप विच इंडिकेट्स या डिनोट्स, जो बोध कराता है, जो इशारा करता है, वेदर जहाँ पर द सब्जेक्ट डज द वर्क, जहाँ पर सब्जेक्ट जो कोई भी सब्जेक्ट है तो कोई भी करता है, जो काम करता है, और समथिंग हैज बीन डन टू इट, और काम किया जाता है, तो काम इसके द्वारा किया जाता है। मतलब कहता है कि वर्ब का वह रूप, क्रिया का वह रूप या वर्ब का वह फॉर्म, वर्ब का वह रूप जो इंडिकेट करता है, डिनोट्स करता है, मतलब जो बताता है, बोध कराता है, इशारा करता है किस चीज़ का? तो सब्जेक्ट कुछ काम करता है, कुछ भी करता है, समथिंग कुछ भी करता है, या सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम होता है, कुछ किया जाता है, कुछ काम किया जाता है, या सब्जेक्ट के द्वारा कुछ काम होता है, या सब्जेक्ट कोई काम करता है, इसके बारे में क्या जानकारी होती है, या उसके बारे में बोध कराता है, तो उसे हम वॉइस कहते हैं। मतलब समथिंग हैज़ बीन डन टू इट, कुछ समथिंग मतलब कुछ भी किया गया है, टू इट इसके लिए कुछ किया गया है, और सब्जेक्ट कुछ करता है, कुछ किया गया है, कुछ काम हुआ है, कुछ काम किया गया है, तो उसको हम कहेंगे, मतलब सब्जेक्ट कुछ काम करता है, सब्जेक्ट के द्वारा कुछ काम किया जाता है, तो उसी को हम वॉइस कहेंगे। सेम, दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन कहने का ढंग बदला हुआ है, मतलब को बोलने का ढंग बदला हुआ है, लेकिन दोनों का सेम अर्थ है, कहने का भाव दोनों का सेम है, लेकिन कहने का तरीका अलग है। तो एग्जाम्पल में है राम इट्स अ मैंगो, a mango eaten by Ram. Ram eats a mango eaten by Ram. She writes a letter. Ram eats a mango, इसका हिंदी हो गया राम आम खाता है, राम आम खाता है। यहाँ पर राम सब्जेक्ट है और इट वर्ब है, इट काम है, कार्य है, वर्ब है, वर्क है, और a mango ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, तो खाने वाली वस्तु है। तो राम आम खाता है, राम क्या खाता है? तो आम खाता है, तो राम के द्वारा आम खाया जाता है। राम आम खाता है, या आम राम के द्वारा खाया जाता है, या राम के द्वारा आम खाया जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। कहने का भाव दोनों के एक ही भाव है, एक ही अर्थ है दोनों का, लेकिन कहने का तरीका अलग है। तो राम इट्स ए मैंगो, यहाँ भी राम आम खाता है, और ए मैंगो इटन बाय राम, यहाँ भी राम के द्वारा ही आम खाया जाता है, दोनों तो सेम ही है, लेकिन कहने का ढंग अलग है। शी राइट्स अ लेटर, वह चिट्ठी लिखती है, वह पत्र लिखती है, कोई लड़की है वह पत्र लिखती है, चिट्ठी लिखती है, और अ लेटर इज रिटन बाय हर, और चिट्ठी उसके द्वारा लिखा जाता है। मतलब यहाँ भी तो वही है कि लड़की चिट्ठी लिखती है, चिट्ठी लिखने वाला काम होता है, तो सी हो गया सब्जेक्ट, और राइट हो गया वर्ब वन, और उसमें एस लगा हुआ है, वर्ब वन प्लस एस, ए लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। तो याद रखना है कि राम जो है सब्जेक्ट है, वह बाद में ऑब्जेक्ट बनेगा, वह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये वर्ब वन आई एस है, ये तो V3 बनेगा, वर्ब वन ऐसा है, लेकिन वर्ब 3 बनेगा। और ये ओ है,
बनेगा सब्जेक्ट, ये ओ है, ये बनेगा सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में ओ है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। अब उसी तरह से इसमें है, अब यहाँ पर जो बताए थे कि एक्टिव वॉइस में ओ, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में ओ बनेगा जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ सब्जेक्ट बन गया। यहाँ ओ है ओ तो ऑब्जेक्ट, इन बनेगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर था ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। उसके बाद इसके अनुसार इज लगता है लैंग्वेज टेन, तो इसके अनुसार सब्जेक्ट सिंगुलर के अनुसार इज लगेगा, इज लगेगा सिंगुलर के साथ इज लगता है। उसके बाद वर्ब, ये वर्ब बताया था कि वर्ब 1 वर्ब 3 बनेगा तो रिटर्न बन गया बाई। उसके बाद बाई के द्वारा होता है, बाई मतलब होता है के द्वारा, बाई पर पोजिशन लग गया। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट राम था, पहले सब्जेक्ट था, अब वो ऑब्जेक्ट बन गया, एस था वो बन गया। अब वो में पहले ये ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ भी सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ भी सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पर ये हो गया है मैंगो इटन बाई राम, यहाँ भी आम के द्वारा राम के द्वारा आम खाया जाता है, या आम के राम के द्वारा खाया जाता है। यहाँ पर सी राइट्स अ लेटर, तो यहाँ भी वह चिट्ठी लिखती है, तो सी हो गया, एस सब्जेक्ट हो गया, अब ये हो गया वर्ब 1 प्लस एस हो गया, आई एन लेटर हो गया, ऑब्जेक्ट जो साल बाद में सब्जेक्ट बनेगा। अब यहाँ पर जो ओ है, ये एस है जो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो एस अभी एस है बाद में ऑब्जेक्ट बनेगा। आई अभी ऑब्जेक्ट है बाद में सब्जेक्ट बनेगा, तो हो गया सी राइट्स अ लेटर। उसके बाद अ लेटर इज रिटन बाई हर, अ लेटर इज रिटन बाई हर, अ लेटर इज रिटन बाई हर। तब अब यहाँ पर बताए थे कि अ लेटर ई ओ है, एस बनेगा, तो ओ है एस बन गया, वो था, वो यहाँ पर है, यहाँ पर वो था जो एस बन गया। अब यहाँ पर इसके अनुसार लेटर लिखा गया, उसके बाद इसके अनुसार इस लग गया, उसके बाद वर्ब 3, यहाँ वर्ब 1 है, वर्ब 3 बनेगा, राइट का रिटर्न हो गया। उसके बाद पी पोजिशन लग गया बाई, पी पोजिशन लग गया, और यहाँ पर ओ जो था, यहाँ पर एस था, ये एस था, अब वो बन गया बनेगा, तो एस था एस है वो बनेगा, तो यहाँ पर एस था अब वो बन गया। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, हर लिखा गया, लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से ये जो इसमें जो है वॉइस में एक्टिव का एग्जाम्पल और पैसिव का एग्जाम्पल दोनों का एग्जाम्पल रहेगा, इसमें दोनों मिला हुआ रहेगा। वॉइस मतलब कि वॉइस क्या करना मतलब कि दोनों रहेगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, और दोनों का एग्जाम्पल रहेगा। इसमें ये एक्टिव का एग्जाम्पल है, ये एक्टिव का एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का, ये पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है, फिर ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है, ये पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं PTC। उसके बाद आप जानेंगे तो हो गया वॉइस, व्हाट इज वॉइस, वॉइस किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अब जानेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉइस, काइंड्स ऑफ वॉइस मैंने वॉइस के काइंड, वॉइस के प्रकार, वॉइस के भेद। अब हम जानते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉइस, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट वे है एक्टिव वॉइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्तरी बात, क्योंकि इसमें कर्ता मेन होता है, इसलिए कर्तरी बात बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, तो नंबर 2 में है पैसिव वॉइस, इसको कर्म बात बोलते हैं, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, तो इसलिए इसको कर्तरी बात बोलते हैं, उसको कर्म बात बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, वहाँ पर सेकंड में पैसिव वॉइस। मैंने वॉइस के 2 काइंड, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट एक्टिव वॉइस, सेकंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्तरी बात और पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्म बात कहते हैं। तो एक्टिव
वॉइस को करते वक्त इसलिए कहा गया क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, मतलब कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता प्रधान होता है, कर्ता इज मेन, सब्जेक्ट इज मेन, सब्जेक्ट इज मेन ऑलवेज, सब्जेक्ट इज ऑलवेज मेन। उसके बाद टू में है पैसिव वॉइस, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्ट के द्वारा ही काम, ऑब्जेक्ट पे प्रधानता होती है, इसमें ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, ऑब्जेक्ट मेन होता है, वही सब्जेक्ट बनेगा, इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की प्रधान, इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, इसीलिए इसको कर्तव्य वाच्य बोलते हैं हिंदी में, और उसको कर्म वाच्य बोलते हैं। तो एक्टिव को हिंदी में कर्तव्य और वॉइस को वाच्य, वॉइस में होता है वाच्य, वॉइस मीन्स वाच्य। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ में आ गया कि कर्तव्य वाच्य कर्म वाच्य। अब जाने की व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज एन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, व्हाट इज एन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, ये एक्टिव वॉइस क्या है, ये एक्टिव वॉइस से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव वॉइस। तो व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब ऑल्सो परफॉर्म्स द एक्शन नेम्ड इन द वर्ब, कहता है कि जब कोई भी सब्जेक्ट, व्हेन देंगे या इफ देंगे, व्हेन द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट, जब कोई सब्जेक्ट कोई करता, जब कोई करता और फिर वर्ब का करता, जब कोई वर्ब का करता, वर्ब का सब्जेक्ट एक्शन करता है, काम करता है, कोई कार्य करता है, कार्य करके दिखाता है, परफॉर्म करता है, कार्य करने में, कार्य करके वो परफॉर्म करता है, कार्य करके दिखाता है, तो उसको हम नेम इन द, उसको वर्ब, उसको हम वर्ब कहेंगे, मतलब नेम्ड कहेंगे, नेम्ड इन द वर्ब, वर्ब में उसका नाम दिया जाएगा। तो शो द वर्ब, और उस वर्ब को हम कहेंगे कि एक्टिव वॉइस में है। शो द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, इसलिए वर्ब को हम एक्टिव वॉइस में कहेंगे। जब सब्जेक्ट किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट, जब किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट जब काम करके दिखाता है, काम करके दिखाता है, एक्शन करके दिखाता है, एक्शन परफॉर्म करता है, तो उस वर्ब को नाम दिया जाता है कि वर्ब नाम, उसको वर्ब कहेंगे, वर्ब का नाम देंगे वर्ब, और वह जो वर्ब होगा वह एक्टिव वॉइस में होगा। मतलब सो द, इसलिए द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, इसीलिए उस वर्ब को हम एक्टिव वॉइस का वर्ब कहेंगे, या इसलिए वर्ब वह एक्टिव वॉइस में ही रहेगा, एक्टिव वॉइस में कहलाएगा। यहाँ पर के तौर पर सीता राइट्स अ लेटर, सीता राइट लेटर, सीता चिट्ठी लिखती है, सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, सीता यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, सीता हो गया सब्जेक्ट, सीता हो गया सब्जेक्ट, सीता हो गया सब्जेक्ट, और राइट हो गया वर्ब, वन प्लस एस, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सीता राइट्स अ लेटर में सीता सब्जेक्ट हो गया, और लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, ये वन हो गया, भी वन प्लस एस, इसको भी फाइव बोलते हैं। उसके बाद राम इट्स अ मैंगो, तो राम सब्जेक्ट हो गया, इट्स वन प्लस एस हो गया, और अ मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। आ से लेकर मैंगो तक, आ से लेकर मैंगो तक ऑब्जेक्ट हो गया, आ से मैंगो तक ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, वी हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब, आई हो गया सब, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, तो आई हो गया सब्जेक्ट, अभी रीड हो गया वर्ब वन, 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 रीड हो गया वर्ब वन।
रीड हो गया वर्ब 1, तो हो गया आई रीड अ बुक, रीड हो गया वर्ब 1, आई अ बुक हो गया ऑब्जेक्ट, अ बुक हो गया ऑब्जेक्ट, और से लेकर बुक तक हो गया ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो हम ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल हो गया, जितने भी एग्जाम्पल दिए सब एक्टिव वॉइस में रहेगा। नंबर 2 में है पैसिव वॉइस, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब रिसीव्स द एक्शन। कहता है कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, जब कोई भी सब्जेक्ट वर्ब को रिसीव कर, वर्ब के एक्शन ऑफ द वर्ब रिसीव्स द एक्शन, एक्शन को मतलब कार्य को रिसीव करता है। वर्ब का जो मैंने पैसिव वॉइस में क्या होता है, किसी भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस का किसी भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, किसी भी पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस का जो वर्ब का जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट क्या करता है, एक्शन को रिसीव करता है, एक्शन को प्राप्त करता है, काम किसी कार्य को प्राप्त करता है, जिसको नाम वर्ब दिया जाता है, और वही वर्ब सो द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव। इसीलिए उस वर्ब को हम पैसिव वॉइस में, वह वर्ब पैसिव वॉइस में रहता है, या पैसिव वह वर्ब पैसिव वॉइस का कहलाता है। मतलब कोई भी पैसिव वॉइस कोई भी सेंटेंस में किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट एक्शन को मतलब किसी कार्य को रिसीव कर लेता है, इसीलिए उसके वर्ब को उसे वर्ब का नाम दिया गया है, मैंने सो वर्ब कहेंगे, और वह जो वर्ब होगा वह पैसिव वॉइस का वर्ब कहलाएगा। मतलब जो वर्ब का सब्जेक्ट कोई एक्शन को रिसीव कर लेगा तो उस वर्ब को पैसिव वॉइस में कहेंगे, मतलब वो पैसिव वॉइस का ही वर्ब कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अ मैंगो इज इटन बाय राम, यदि यहाँ पर वर्ब क्या है, इट है, तो इट क्या है, ये इसका सब्जेक्ट क्या है, मैंगो। तो मैंगो क्या करता है, मैंगो राम के द्वारा किया गया है, राम के द्वारा खाया गया है। मतलब आम किसके द्वारा खाया जाता है, तो राम के द्वारा। मतलब मैंगो खाने का काम कौन करता है, राम। मतलब राम कौन आम खाता है, आम खाने का काम कौन करता है, किसके द्वारा आम खाया जाता है, तो राम के द्वारा। यहाँ भी वही है कि राम इट्स ए मैंगो एज मैंगो इज इटन बाय राम, दोनों कई सेम है, सेम अर्थ दोनों का सेम अर्थ है, लेकिन कहने का तरीका बदला हुआ है, लेकिन दोनों का भाव, दोनों का सेंस, दोनों का अर्थ सेम है। तो यहाँ भी मैंगो जो आम जो खाया जा रहा है, आम खाने की जो क्रिया हो रही है और राम के द्वारा हो रहा है, मेरे राम आम खा रहा है, मैं राम के द्वारा आम खाया जाता है। तो मैंगो जो सब्जेक्ट है, इटेन का जो सब्जेक्ट मैंगो है, और मैंगो क्या करता है, वह रिसीव करता है एक्शन को। एक्शन क्या है, खाना। तो एक्शन को रिसीव कर लेता है, रिसीव करता है, तो ये जो वर्ब कहलाएगा वह पैसिव वॉइस में कहलाएगा। और यह पैसिव वॉइस, यह जो वर्ब रहेगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है और लेटर इज रिटेन बाय हर। कहता यहाँ भी रिटेन जो वर्ब है, रिटेन का जो सब्जेक्ट है वह लेटर है, तो लेटर सब्जेक्ट है, तो लेटर के द्वारा कोई भी काम, कोई भी एक्शन रिसीव होता है। लेटर एक्शन रिसीव करता है, मतलब कोई काम, मतलब लिखने वाला काम, ये जो वर्ब है ये एक्शन है, एक्शन इसको ये क्या करता है, लेटर उसको रिसीव कर लेता है। सब्जेक्ट जो है, लेटर जो सब्जेक्ट है वह उसको रिसीव कर लेता है, इसीलिए वह वर्ब पैसिव वॉइस में कहलाएगा। मतलब वो जो वर्ब कहलाएगा वो उसका नाम दिया जाएगा कि ये वर्ब है। ये क्या समझा जाएगा, वर्ब है। वर्ब तो है भी, नाम भी पड़ेगा कि वर्ब है, ये पैसिव वॉइस का वर्ब है, इसीलिए इसको हम पैसिव वॉइस का वर्ब कहेंगे। हाँ, यह वर्ब पैसिव वॉइस में ही रहेगा, पैसिव वॉइस में ही होगा। थर्ड में है
द न्यूज पेपर इज रेड बाई मी। अब यहाँ पर न्यूज पेपर जो सब्जेक्ट है वो रेड वर्ब का सब्जेक्ट द न्यूज पेपर है। ये न्यूज पेपर ये वर्ब को या एक्शन वर्ड को मतलब एक्शन को रिसीव करता है। एक्शन क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना को रिसीव कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, मतलब इसके द्वारा पढ़ा ये न्यूज़पेपर पढ़ने का काम न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है। किसके द्वारा? तो मेरे द्वारा। तो मतलब पढ़ने का जो काम है ये है न्यूज़पेपर क्या करता है? इस काम को इस एक्शन को रिसीव कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, ले लेता है और ये मेरे द्वारा ये काम किया गया है। मतलब यहाँ भी मैं न्यूज़ पेपर पढ़ता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं पत्रिका मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ, तो उसका तो यहाँ भी समाचार पढ़ने का काम मेरे द्वारा हुआ है। अब आई रीड द न्यूज़ पेपर, वहाँ भी मेरे द्वारा ही होगा, मैं ही न्यूज़ पेपर पढ़ूँगा। तो यहाँ भी सभी जितने भी एग्जाम्पल दिया गया है सब में क्या करता है? वर्ब का जो सब्जेक्ट है वह एक्शन को रिसीव कर लेता है, इसीलिए उस वर्ब को नाम दिया गया है, वर्ब को नाम दिया गया है और वह वर्ब पैसिव वॉइस में ही रहेगा। उसी तरह से यहाँ भी लेटर इस वर्ब का सब्जेक्ट लेटर है रिटन का, तो यहाँ भी बाई हर उसके द्वारा काम हुआ है, उसके द्वारा चिट्ठी पढ़ी गई है, तो ये चिट्ठी लिखी गई है। अब यहाँ पर फुटबॉल इज प्लेड बाई अस, हम लोग के द्वारा फुटबॉल खेला गया है, तो फुटबॉल खेला जाता है, तो फुटबॉल इज प्लेड बाई अस, फुटबॉल हम लोग के द्वारा खेला जाता है। तो मैंने फुटबॉल जो सब्जेक्ट है, प्लेड का जो फुटबॉल सब्जेक्ट है प्लेड, तो प्लेड वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट फुटबॉल है। तो फुटबॉल क्या करता है? इस एक्शन को रिसीव कर लेता है, जिसके नाम पर उसको वर्ब नाम पड़ता है और यह वर्ब पैसिव वॉइस में कहलाता है। तो जितने भी सेंटेंस का एग्जाम्पल दिए, तो सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वर्ब का जो सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का जो वर्ब का जब सब्जेक्ट होता है वह एक्शन को रिसीव करता है, तब उस वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है। अब है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं जो जाननी है। क्या जाननी है भाई? तो 3 बातें कौन कौन मोस्ट भी आई है, मतलब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक्टिव से वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने में कौन कौन चीज़ मेन बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह बात 3 बात कौन कौन है? तो सबसे पहला जो फर्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहेगा वह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा वह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहेगा वह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद 2 है द वर्ड बाई इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट इन द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। कहता है कि बाई किसी भी सेंटेंस में बाई जो है पैसिव वॉइस के किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले लगाया जाता है। जिस समय सब्जेक्ट पढ़ता है, सब्जेक्ट तो लास्ट में पढ़ता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता है वो तो जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्ट बनता है। तो सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस पैसिव वॉइस के किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले वाई का प्रयोग किया जाता है। जो वहाँ पर सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट देने के पहले जो ऑब्जेक्ट बनेगा उस सब्जेक्ट के पहले वाई प्रीपोजिशन लगाया जाता है। मतलब वर्ड जो वाई है, वाई का यूज किया जाता है। कब, कहाँ पर? द बिफोर द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इन द
सेंटेंस ऑफ पैसिव। पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट बनेगा उस सब्जेक्ट के पहले वो वाई का यूज किया जाएगा। नंबर 3 में है द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलवेज यूज्ड एज मेन वर्ब और इन द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में फॉर और सेंटेंस है, जितने भी सेंटेंस हैं, जितने भी टेंस का और टेंसेज, जितने भी टेंस के वॉइस चेंज होते हैं, जितने भी टेंस का बार बार वो टेंस होता है, तो जितने भी टेंस के वॉइस चेंज होंगे सभी में जो वर्ब होगा, पैसिव वॉइस में जो वर्ब होगा वह थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा, मतलब V3 ही होगा। इसलिए कहा गया है द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलवेज यूज्ड एज मेन वर्ब। और जो थर्ड में जो फॉर्म होगा, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होगा V3 जो होगा वो उस सेंटेंस का मेन वर्ब कहलाएगा, मतलब मेन वर्ब होगा, उसको मेन वर्ब कहेंगे। किसमें? पैसिव वॉइस में जो V3 जो लगता है, V3 जो होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो आता है, तब वो पैसिव वॉइस में वो मेन वर्ब का काम करेगा। वो किसी भी टेंस में 12 टेंस होता है जिसमें 10 टेंस का पैसिव वॉइस चेंज होता है, तो 10 टेंस में ये वर्ब का थर्ड फॉर्म वो पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का काम करता है या मेन वर्ब कहलाता है। ये हो गया आपके लिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने में इम्पॉर्टेंट टिप्स, इम्पॉर्टेंट बातें जो जानना जरूरी था। द नेम्स ऑफ टेंसेज हुज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चेंज। कहता है कि जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होता है, जिस टेंस का एक्टिव से वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है, उस टेंस का नाम नीचे दिया गया है। प्रेजेंट टेंस में कौन कौन प्रेजेंट टेंस में किसका होता है, पास्ट टेंस में किसका होता है, फ्यूचर टेंस में किसका होता है, के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट में है प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस चेंज होता है। और नंबर 2 में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। नंबर 3 में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनता है। उसके बाद 4 में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। उसके बाद 5 में है सिंपल पास्ट टेंस में 5 में है सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। फिर 6 में है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनता है। उसके बाद 7 में है पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है। उसके बाद 8 में है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। उसके बाद 9 में है सिंपल फ्यूचर टेंस का या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनता है। उसके बाद 10 में है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। उसके बाद 11 में है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। तो मतलब 11 टेंस का पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज होता है, लेकिन केवल एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। 12 टेंस में 11 टेंस का एक्टिव टू पैसिव चेंज होता है, केवल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो आपको कैसा लगा हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।